हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसका बहुत ही कम लेक्चर्स बाकी हैं। मतलब 2-3 ही लेक्चर्स बाकी है। 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म होगा और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करने आ रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आज मैं लेके आने वाली हूँ, और उसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं, लेकिन टॉपिक को बेसिक से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक मैं सभी कवर कर रही हूँ। तो जरूर लेक्चर एंड तक देखें, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है, और जैसे कि मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इस ऐप में आपको सभी टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, और इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी चैप्टर 1 की, वो भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो जरूर प्ले स्टोर में जाके पवन वाग एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हम लोग लगातार 3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ एरर 1.8 टॉपिक जो चैप्टर 1 का है, एस्टिमेशन ऑफ एरर, जिसका मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करना, कितने % की एरर है उसको फाइंड आउट करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में और इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको इसको बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी एरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एरर को हम लोग लिखते हैं ए मीन एंड उसका प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के फॉर्म में किसी भी एरर को हम लोग लिखते हैं। अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। और बच्चों, एक बार चैप्टर स्टार्ट किया तो स्टार्ट से एंड तक सभी लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो सीक्वेंस से आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर में हम लोग लास्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं एरर इन सम एंड डिफरेंस, जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला टॉपिक स्टडी किया है। क्या? एरर इन सम एंड डिफरेंस। एरर इन सम एंड डिफरेंस, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो z इज इक्वल टू कोई टाइप की एरर है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जी, मतलब कोई टाइप का मेजरमेंट है जिसमें एडिशन हो सकती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर आपको मेजर करना है, आर इक्विवेलेंट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, 2 और मोर रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं। वैसे ही कोई मेजरमेंट होगा जिसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे ही कोई मेजरमेंट होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जैसे कि मान लो काइनेटिक एनर्जी हमें मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स का पावर भी है, मतलब इंडेक्स भी किया है, v का स्क्वायर किया है। तो ये भी हमने इसका भी एरर कैसे निकालना है मैं आपको बताने वाली हूँ। और कोई कोई मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन लेते हैं, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 क्वांटिटीज का डिवीजन ले रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे भी डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ कुछ फॉर्मूलेज में एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो सब फॉर्मूलेज में, सब फिजिकल क्वांटिटीज में हमें एरर मेजर करना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हर एक टाइप के मेजरमेंट में एरर को हम लोग हमेशा ऐड ही करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी को कंटिन्यू करते हुए पहला कौन सा टाइप था, एरर इन सम एंड डिफरेंस। सेकेंड था एरर इन प्रोडक्ट, ये वाला था, है ना, एरर इन प्रोडक्ट। तीसरा था एरर इन डिवीजन, एंड चौथा हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर, फोर्थ वन, एरर ऑफ, ये एरर चाहिए बच्चों, एरर ऑफ पावर और इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, v का स्क्वायर है, तो इस केस में क्या करना है, एरर को कैसे फाइंड करना है, उसकी हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी किया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग आगे का टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज एरर्स इन प्रोडक्ट्स। ओके,
तो बच्चों एरर इन प्रोडक्ट्स में देखो क्या स्टडी करना है हमें। सबसे पहले मान लो सपोज आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज दी है, ऐसे रैंडम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। z इज इक्वल टू a इंटू बी, ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। इसमें जो a है, a इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस माइनस डेल्टा a होता है। b इज इक्वल टू क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b होता है। ठीक है, तो ऐसे दो मल्टीप्लीकेशन मान लो हम लोगों ने किए, तो z इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, z प्लस माइनस डेल्टा z, ऐसे हम लोग करेंगे एरर के साथ। सेम यहाँ पे भी आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z के साथ आएगा। a की जगह पे उसका ये क्वांटिटी मेजर्ड किया हुआ एरर के साथ डेल्टा a इंटू b के साथ b प्लस माइनस डेल्टा b। बच्चों प्रूफ इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको सॉल्व करते आने चाहिए, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में ले रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूले नहीं दे रही हूँ। अदरवाइज मैं इसके डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकती थी, लेकिन प्रूफ के साथ पढ़ो, कोई भी चीज डिटेल में पढ़ो ताकि आपको आसान लगेगा। तो बच्चों दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आप सबको पता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है दो ब्रैकेट्स को। a को पूरा ब्रैकेट के साथ, डेल्टा a को पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a को मैं पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सिमिलरली प्लस माइनस डेल्टा a को मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो a है, a टर्म को होल के साथ मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b। ओके, सिमिलरली प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस तो ये प्लस माइनस ही आएगा, डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ओके, और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है z प्लस माइनस डेल्टा z, इट विल बी रिमेन्स एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी LHS साइड है एंड ये RHS साइड है, तो LHS साइड को हम लोग डिवाइडिंग विथ z करेंगे। ओके, z से उसको डिवाइड करना है। एंड जो RHS साइड है, एंड RHS साइड को डिवाइडिंग विथ AB हम लोग करेंगे, डिवाइडिंग विथ AB। AB से डिवाइड करना है, LHS को z से डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा देखो, z डिवाइड बाय z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू, यहाँ AB से डिवाइड करना है हर एक टर्म को, AB डिवाइड बाय AB प्लस माइनस A इंटू डेल्टा B डिवाइड बाय AB। सिमिलरली प्लस माइनस डेल्टा AB डिवाइड बाय A इंटू B। सिमिलरली प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B डिवाइड बाय A इंटू B। ओके, अब यहाँ पे देखो ये टोटल AB कैंसिल हो रहा है, Z कैंसिल हो रहा है, यहाँ का A कैंसिल हो रहा है, यहाँ का B कैंसिल हो रहा है, और इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो क्या बनेगा देखो, रिमेनिंग हियर प्लस माइनस डेल्टा Z डिवाइड बाय Z इज इक्वल्स टू रिमेनिंग, हाँ यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा बच्चों, डेल्टा B डिवाइड बाय B बचा है, यहाँ पे क्या बचा है देखो, डेल्टा A डिवाइड बाय A बचा है, और यहाँ पे बचा है प्लस माइनस। इसको मैं सेपरेट करके लिखती हूँ, डेल्टा A के साथ लिखती हूँ एंड डेल्टा B के साथ लिखती हूँ, दोनों का रेशियो मैंने सेपरेट कर लिया। होप सो आपको समझ में आ रहा है। ओके, इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा ये टर्म जो है हमारा, दिस टर्म, ये टर्म डेल्टा A डिवाइड बाय A है। एक्चुअली ये जो टर्म है हमारा, ये बहुत ही छोटा टर्म है, क्योंकि डेल्टा A मतलब ये एरर होती है, और हमें पता है एरर हमने निकाली थी, आपको याद है, डेल्टा A मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर हम लोग उसको बोलते हैं, और उसको डिवाइड बाय A किया है तो टर्म और भी बहुत छोटा बनेगा, और दो सेम टर्म्स का मल्टीप्लाई किया तो और भी बहुत छोटा बनेगा, है ना। मतलब ये पूरा टर्म जो है ये बहुत ही छोटा है, इट इज वेरी वेरी लेस। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा A इंटू डेल्टा B डिवाइड बाय B इज वेरी लेस, इज वेरी वेरी लेस।
ये बहुत ही छोटा होने की वजह से, लेस या फिर स्मॉल बोलो, है ना, बेटर वर्ड इज स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, so we can neglect, hence we can neglect it, we can neglect it. एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक मीनाक्षी मैम, कंटिन्यूअसली यू आर डूइंग, है ना, निग्लेक्ट इट, ओके। तो ये टर्म को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो बच्चों, ये 1 एंड ये 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बचा क्या यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए को मैं पहले लिखती हूँ, प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। और बच्चों लास्ट लेक्चर में आपको याद है मैंने 4 ब्रैकेट्स बनाए थे इसके, है ना, 4 ब्रैकेट्स बनाए थे, उसमें सबसे देयर आर 4 पॉसिबल एरर्स, देयर आर 4 पॉसिबल एरर्स, 4 पॉसिबल एरर्स। इसमें सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, वो वाला हम लोग लेंगे। कौन सी 4 पॉसिबल एरर्स है, डेल्टा जेड अपॉन जेड की, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली इसको ही लिखेंगे। पहले प्लस प्लस ले लो, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये एक ब्रैकेट बनेगा, राइट। दूसरा ब्रैकेट बनेगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे प्लस होने के बाद माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये दूसरा बनेगा, है ना। तीसरा ब्रैकेट बनेगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, उसके साथ हम लगाएंगे, प्लस हो गया ना, अब माइनस लेते हैं, है ना, यहाँ पे माइनस लेते हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड उसके साथ कौन आएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और चौथा ब्रैकेट बनता है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों देखो एक बार प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इन सब में कल मैंने आपको बताया था, इन सब में बड़ा वैल्यू कौन सा रहेगा, इस ब्रैकेट का। देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसमें भी हम लोग क्या लेने वाले हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज, कौन सा है, यही वाला, कौन सा, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लीकेशन में भी, बच्चा मल्टीप्लीकेशन में भी डेल्टा जेड अपॉन जेड के लिए हम लोग यही टर्म लेंगे, कौन सा वाला, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यही हमारा फाइनल एरर है। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल। देखो क्या किया हमने, 2 ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया उस ब्रैकेट के साथ, और मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें ये पॉसिबल एरर्स मिली, जो वैल्यू बहुत स्मॉल थी उसको निगलेक्ट किया, ये 4 पॉसिबल एरर्स मिली, इसमें से सबसे बड़ा एरर जो है उसको बस हमने क्या किया, यहाँ पे काम किया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो बच्चों ये प्रोडक्ट का है, ऐसे ही हम लोग डिवीजन का लेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में कॉपी जरूर करो, नोटबुक एंड पेन लेके बैठो एंड उसके साथ साथ नोट्स भी बनाओ। बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी वहां पे टिक करते चलो। आगे चलते हैं बच्चों डिवीजन के लिए, ठीक है। सेम अभी हम लोग किसके लिए लेने वाले हैं, डिवीजन के लिए भी सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे, अभी डिवीजन के लिए हम लोग z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी लेंगे। नाउ z इज इक्वल टू ए अपॉन बी हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ a इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, सेम तरीके से करना है। b इज इक्वल टू आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो बच्चों z इज इक्वल टू, यहाँ z इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह पे ये पूरा टर्म पुट करो, a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब देखो यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z बिकम्स एज इट इज, इन दोनों में से a अगर
कॉमन निकालने के बाद ये ए की जगह पे 1 आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए आएगा, ठीक है। बी अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हमें मिलेगा। तो बच्चों z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या टर्म बन रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 1 है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a, और ये टर्म को ऊपर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेस टू माइनस 1, ये टर्म मुझे मिल रहा है। अब देखो ये a डिवाइड बाय b किसका फॉर्मूला है, z का, तो इसकी जगह पे मैं z पुट कर सकती हूँ। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग z पुट करेंगे इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ओके, इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेस टू हम लोग लेंगे -1, ओके। यहाँ पे है ना बच्चों में बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाली हूँ। मैथ्स का जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस साइड का z, ये साइड z में इस साइड शिफ्ट करती हूँ, इस साइड शिफ्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगी तो ये z डिवाइड बाय z बनेगा प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z बनेगा, क्योंकि ये z यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड होगा। दैट इज इक्वल टू ये जो अभी यहाँ मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करती हूँ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो -1 की टर्म होती है वो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है। आपका मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है मैथ्स में, उसमें ये सभी एक्सप्लेन किया है, इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी आपको। बस इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली सपोज 1 माइनस एक्स ऐसा टर्म है, रेस टू -1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 माइनस और ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, है ना, मतलब ये -1 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस बिकम 1 प्लस एक्स ऐसे बनेगा। बट यहाँ पे बस एक ही साइन है, यहाँ दो साइन है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस जो है वो माइनस बनेगा, माइनस जो है वो प्लस बनेगा। मतलब टर्म कैसे बनेगी, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस ये माइनस का, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ऊपर का साइन माइनस बनेगा, नीचे का साइन प्लस बनेगा, डेल्टा बी अपॉन बी एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। ये प्रूफ के साथ में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है वो पूरा मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा, देखो ये z z कैंसिल होगा, यहाँ 1 बनेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। सिमिलरली ये टोटल टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू दिस वही रहेगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये प्लस माइनस ही बनेगा डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। वापिस ये टर्म बहुत छोटा है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये 1 इस साइड का कैंसिल होगा, यहाँ पे बचता है प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ओके। इस टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो इग्नोरिंग किसको इग्नोर किया, डेल्टा a डिवाइड बाय a इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय b, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टर्म है तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस 4, यहाँ पे भी 4 ब्रैकेट्स बनने वाले हैं, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या रहेगा, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिवीजन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिवीजन इज क्या रहेगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा प्लस वाला ही रहेगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो बच्चों ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर, सेम प्रोडक्ट में भी हमें क्या मिला था, वही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिला था, और डिवीजन में भी हमें वही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मतलब आप चाहे कौन सा भी फॉर्मूला हो, एरर तो हम लोग हमेशा ऐड ही करने वाले हैं, चाहे वो ऐड सम हो
चाहे डिफरेंस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवीजन हो, एरर हमेशा ऐड ही होगा, इतना आपको याद रखना है। चाहे डिफरेंस ले रहे हैं आप लेकिन एरर को ऐड करोगे, चाहे सम ले रहे एरर को ऐड करेंगे, चाहे आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे एरर को ऐड करेंगे, डिवीजन कर रहे एरर को ऐड करेंगे। एरर को बस आपको ऐड ही करना है और इस फॉर्मूले के साथ ऐड करना है। सेम ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो और अपनी नोटबुक में कॉपी करो। अब हम लोग आगे है ना इंडेक्स का देखने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप लोग 2 के स्पीड से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं बच्चों एरर्स ड्यू टू द पावर इंडेक्स। बहुत सारे फॉर्मूलेज में, जैसे कि मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया हाफ mv², है ना, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम लोग L क्यूब लेते हैं, आपको पता है ना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको हम लोग L क्यूब करते हैं। तो ये इंडेक्स है, क्यूब मतलब 3, इंडेक्स है, पावर है। तो इस पावर का क्या करना है, एरर में पावर का हम लोग क्या करेंगे, वही अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मान लो आपके पास कोई z इज इक्वल टू a क्यूब है। सपोज कोई आपके पास मेजरमेंट है z इज इक्वल टू a क्यूब। a क्यूब का मतलब क्या होता है, a इंटू a को 3 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। a क्यूब का मतलब होता है a क्यूब, ठीक से लिखती हूँ क्योंकि आपको नोट्स अच्छे से बनाते आएंगे, a क्यूब इंटू a क्यूब। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग एरर को क्या करेंगे, ऐड ही तो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, 3 है ना, 1 2 3, तो तीनों को हम लोग ऐड ही करेंगे, a अपॉन a। तीनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। तो बच्चों क्या क्या समझ में आया, देखो ये क्यूब था तो क्यूब आके मल्टीप्लाई हो गया, अगर 4 होता तो 4 आगे मल्टीप्लाई होगा, 5 होगा तो 5 आगे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे n होगा तो n आगे मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मान लो z इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं, इन जनरल वी कैन राइट, इन जनरल z इज इक्वल टू a रेज टू n है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब क्या बच्चों, जो इंडेक्स है वो आगे मल्टीप्लाई होगा एंड देन उसकी एरर हम लोग लेंगे। ऐसे आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं बता देती हूँ, मान लो आपको एक z इज इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q डिवाइड बाय c रेज टू r ऐसा टर्म दिया है और आपको बोला कि इसका एरर फाइंड करो। बस जेई में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, a रेज टू b, b रेज टू q, c रेज टू r, और सीटी के भी है, सीटी में है, नीट में है, जेई में, तीनों एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ a का है पावर p तो हम इसको लिखेंगे p इंटू डेल्टा a अपॉन a, और सबको एडिशन करनी है q इंटू डेल्टा b अपॉन b, और तीसरा r इंटू डेल्टा c अपॉन c। इन सबको हम लोग ऐड और इस तरह उसको सॉल्व करेंगे। इन जनरल ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अंडरस्टैंड एवरीवन, क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड देन हम लोग है ना क्वेश्चन सॉल्व करना अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, वेरी सिंपल। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चंस के पास। अब बहुत सारे क्वेश्चंस, इसको स्टार करना है जल्दी से बच्चों क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज का सवाल है। ओके, जहां मैं बोलूँ स्टार करना है वहां पे एक्सरसाइज ओपन करके वहां पे टिक करते चलो और एंट्रेंस के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखते चलो। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1। ये प्लस माइनस जो है ना वो नीचे होना चाहिए एक्चुअली, ऐसे प्लस माइनस 1 है ना, यहाँ पे मत लिखो कुछ भी। एक मिनट, हाँ इसको मैं व्हाइट कलर लगा देती हूँ। हाँ, ये प्लस माइनस 1, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, ये माइनस नहीं चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे प्लस चाहिए है ना, नीचे प्लस, प्लस माइनस, जैसे कि हम लोग एरर लिखते हैं ना सेम वैसे,
plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is the speed and its maximum relative error? हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है बेटा। मतलब आपको क्या करना है, उसको डिस्टेंस, ये किसका दिया है, स्पीड का फॉर्मूला यूज करके उसका रिलेटिव एरर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है एक्चुअली देखा जाए तो। ये क्वेश्चन क्या करना है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया है ना, हमेशा ऐसे ही करते जाओ, जो गिवन दिया है उसको गिवन लिख लो पहले, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा अपने आप आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। इसमें टाइम आपको गिवन है एंड डिस्टेंस आपको गिवन है ना। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, टाइम कितना दिया है, टाइम इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड्स, ओके। एंड डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना दिया है, दैट इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। डिस्टेंस इतना दिया है एंड टाइम इतना दिया है। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है बेटा, क्या निकालना है हमें, टू फाइंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर मतलब क्या, डेल्टा v अपॉन v हमें निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताती हूँ, हमें निकालना क्या है, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा v अपॉन v। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद है सबको, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन, है ना, डिवाइड बाय मीन, ये फॉर्मूला है। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए मीन का यूज करके, एंड डिवाइड बाय मीन मतलब ए मीन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। तो बच्चों हमें स्पीड का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको सबको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड मतलब v, v इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब d हम लोग लेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस मतलब d लेना है हमें, डिवाइड बाय टाइम के लिए हम लोग t लेंगे, टाइम मतलब t। ये फॉर्मूला मैंने आई थिंक इसके पहले के थर्ड लेक्चर में, एस्टिमेशन ऑफ एरर का सबसे पहला लेक्चर, ना पहला नहीं दूसरा लेक्चर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या करना है, चाहे मैंने क्या बोला, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एरर हमेशा ऐड होगा। तो यहाँ पे एरर को मैं ऐड ही करने वाली हूँ। तो क्या आएगा देखो, वेट अ मिनट, स्पीड डेल्टा v डिवाइड बाय v इज इक्वल टू डेल्टा d डिवाइड बाय d प्लस डेल्टा t डिवाइड बाय t। क्या क्या समझ में आया, इसकी एरर, इसकी रिलेटिव एरर, इन सबको मैंने ऐड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन में देखो, ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा t की, यहाँ पे लिख लेती हूँ, डेल्टा t कितना है 1 सेकेंड है। ये वैल्यू किसकी है t की, t इज इक्वल टू है 100 सेकेंड। देन ये वैल्यू किसकी है, 0.1 जो है दैट इज डेल्टा d की है, डेल्टा d इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड है। एंड ये किसकी है, d की है, d इज इक्वल टू 5.2 सेकेंड है, ठीक है। बस ये सभी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, डेल्टा v डिवाइड बाय v इज इक्वल टू डेल्टा d कितना बोला 0.1 डिवाइड बाय d कितना है 5.2 प्लस डेल्टा t कितना है 1 सेकेंड डिवाइड बाय t कितना है 100। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट करती हूँ, जंप करती हूँ, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट शिफ्ट होगा। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा v डिवाइड बाय v इज इक्वल्स टू ये 1 डिवाइड बाय 52 होगा, है ना, प्लस 1 डिवाइड बाय 100 बनेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैंने शिफ्ट कर लिया ना, उसकी वजह से ये ऐसे बन गया। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 100 प्लस 52 डिवाइड बाय 52 इंटू 100 बनेगा, ओके, डेल्टा v अपॉन v। सो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 100 प्लस 52 मतलब 152 डिवाइड बाय 5200 बनेगा ये, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये जीरो जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ। देखो 152 एज इट इज रखो, ये 52 इंटू 10 टू द पावर 2 कर लो, है ना, ताकि इजी हो जाएगा। किससे डिवीजन जा सकता है, 4 से जाएगा,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 4 8 जा, है ना। तो कितना बनेगा, डेल्टा V डिवाइड बाई V इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 13 और ये 10⁻², ऊपर जाके बनेगा -2। और बच्चों अगर इसको डिवाइड किया ना तो ये कितना बनता है, देखो दैट इज 32 2 जा 13 2 जा 6 एंड 9, है ना। देखो तो ये डेल्टा V डिवाइड बाई V इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 29 इंटू 10⁻², और 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा V डिवाइड बाई V इज इक्वल टू 0.029 प्लस माइनस यहाँ पे लगाना मत भूलो, ये हमारा है मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया बेटा क्या किया, देखो जो एग्जाम्पल दिया है उसमें ये वैल्यू होती है उस एवरेज की, ये होती है डेल्टा की। सेम यहाँ पे ये वैल्यू मीन की, ये एवरेज मीन की, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो उनको मैंने सेपरेट किया, फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का वही आएगा, इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया। एरर का अभी अभी मैंने एस्टिमेट किया है, एरर फॉर्मूला डिराइव किया है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया और उसको बस वैल्यूज पुट करते गई, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, वेरी सिंपल। अगर प्रैक्टिस करोगे तो जरूर समझ में आएगा। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से निकालो, इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन लेती हूँ। ये हमारे स्टार मतलब एक्सरसाइज का सवाल था। ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी शायद से एक्सरसाइज का ही सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। एक्चुअली दिखने में ऐसा है लेकिन बहुत सिंपल सवाल है बेटा। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इज x इज इक्वल टू, फॉर्मूला देके रखा है देखो, गिवन x इज इक्वल टू क्या दिया है, a⁴, b�3 डिवाइड बाय c⁻⁴ एंड d⁻⁴, ये फॉर्मूला गिवन है। एंड इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, ओके, परसेंटेज एरर इन a कितना दिया है 2%, है ना। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन b कितना दिया है 3%, परसेंटेज एरर इन c 3% एंड परसेंटेज एरर इन d 4%। ओके, ये सभी एरर्स यहाँ पे देके रखे हैं रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड परसेंटेज एरर इन x। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, देखो क्या करना है, जो पावर है, फॉर्मूला क्या है देख लो, यहाँ पे 4 जो पावर है आगे मल्टीप्लाई होगी और सबका ऐड करना है बस। मतलब डेल्टा x डिवाइड बाय x इंटू 100 लो, क्योंकि परसेंटेज एरर में हम लोग इंटू 100 करते हैं, तो मैंने वही किया। डेल्टा x डिवाइड बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 4 इंडेक्स आगे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू डेल्टा a डिवाइड बाय a इंटू 100, ये टोटल टर्म का आपको वैल्यू दिया है 2%। सिमिलरली प्लस करेंगे, इसका पावर कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय b इंटू 100। ओके, सिमिलरली हम लोग इसका भी ऐड ही करेंगे, कितना है 1/3 इंटू डेल्टा c डिवाइड बाय c इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही 1/2 इंटू डेल्टा d डिवाइड बाय d इंटू 100, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आपके पास है, बस ऐड कर दो। डेल्टा x डिवाइड बाय x इंटू 100 कितना होगा 4 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू दी है 3, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा c अपॉन c दिया है 3, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा d अपॉन d है 4। ओके, अब देखो ये कितना बनता है, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बचता है 2, दैट इज इक्वल टू 17 19 18 20, तो ये बनेगा 20%। मतलब परसेंटेज एरर इन x, वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, और आपको है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आपको क्या करना है, पावर का आगे मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है एंड सॉल्व करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों,
वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। अब मैं बताती हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। देखो नीट 2019 में पूछा गया सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल आपको पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4%. Given लिख लेते हैं। Percentage error in A कितना दिया है आपको? That is equal to 1%. Okay. Percentage error in B is 2%. Then percentage error in C is equal to 3% and percentage error in D is equal to 4%. ओके, बस अभी मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें किसका निकालना है? इसका। तो x इज गिवन a रेज टू 2 b रेज टू 1/2 डिवाइड बाय ये ऐसा है, हाँ, c रेज टू 1/3 एंड d रेज टू 3 ऐसा दिया है आपको। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देखो परसेंटेज एरर इन x हमें निकालना है, तो सेम वे से हम लोग करेंगे। क्या करना है? 2 को आगे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए हम लोग करेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज एरर है, मैं अभी 100 नहीं करती, सबका लास्ट में 100 कर दूंगी। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 इसका पावर आगे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा बी डिवाइड बाई डी बी प्लस यहाँ 1/3 है तो 1/3 आगे मल्टीप्लाई। ऐसे में सोचो यहाँ डिवाइड है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड ही करना है बिकॉज एरर इज एडेड ओनली। 3 इंटू डेल्टा डी डिवाइड बाई डी, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 100। सबका 100 मैंने कॉमन निकाल लिया, बस अभी वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इज गिवन दैट इज 1, ओके, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी इज गिवन 2 plus 1/3 into delta C is given 3 and plus 3 into delta D is given 4 into 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 3 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, ऐड करो, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 4 ज़ा 12। ओके, 100 से मल्टीप्लाई, अभी यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्टली परसेंट यहाँ पे पुट किया है ना। तो इंटू 4, हाँ देखो कितना आ रहा है, 16 आंसर है ना, 16%। यस है। इतना इजी सवाल नीट में पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सवाल है। नीट 2019 का जिसको नीट देना है वो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट निकालें, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब देखते हैं बच्चों जेईई मेन 2018 का सवाल जो कि बहुत ही सिंपल था। सिंपल कौन सा वाला सवाल है? देखो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, सिंपल सवाल है क्योंकि कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखो क्या दिया है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। डेंसिटी मेजर करने के लिए बोला है। जल्दी से मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालने वाले हैं। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%। देखो यहाँ पे हमें बताया है एरर इन किसमें एरर है? मास में एंड लेंथ में। एरर परसेंटेज एरर इन मास कितना दिया है? एरर इन मास हाउ मच इज गिवन? दैट इज इक्वल टू 1.5%, है ना। एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ इज गिवन, हाउ मच इज गिवन? इज इक्वल टू 1%। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या दिया है? क्यूब डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम मतलब क्या बेटा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब क्या? मास डिवाइड बाय L क्यूब हम लोग बोल सकते हैं।
इसका मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय एल क्यूब। मैं इसको रो से डिनोट करती हूँ, दिस इज ग्रीक लेटर रो, डेंसिटी ज़्यादातर इससे डिनोट किया जाता है। अभी हमें क्या करना है, डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस एल क्यूब है, इसका मतलब 3 पहले मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इंटू 100। तो दोनों का हमें पता है, मास का कितना है 1.5, तो पुट कर दो 1.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल कितना है 1, तो इसको मैं 1 पुट करूँगी। ये पूरी ये वैल्यू जो है ना, इसका ये आंसर है। तो कितना आएगा बच्चों, 1.5 इन प्लस 3 1 जा 3 मतलब 4.5%। कितना सिंपल सवाल जेई में पूछा गया। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं ना, पिछले ही ऑप्शंस कॉपी हो गए। एक मिनट, मैं यहाँ चेंज करके देती हूँ आपको। ऑप्शंस रिपीट हो गए बेटा। 4.5 पहला ही ऑप्शन आपको दिया है, 4.5% है ना, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्या दिया है, 6% दिया था यहाँ पे 6%। थर्ड वाला है 2.5%, आई थिंक यहाँ पे गलती हो गई। एंड फोर्थ वाला है 3.5%, 3.5%। तो बच्चों हमारा पहला जो ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट है, 3.5%। ओके, सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4.5%। जेई का सवाल बिलीव नहीं होता, बहुत सिंपल सवाल था। तो ऐसे ही हम लोग अभी आगे का एक जेई का ही सवाल है, नहीं पहले सीईटी का करेंगे, उसके बाद और एक जेई का सवाल मैं करवाऊंगी, ठीक है। 2018 में इस टॉपिक से रिलेटेड सीईटी में भी सवाल आया था, 2018 में जेई में भी आया था, 2018 में सीईटी में भी आया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड सिंपल सवाल था। सिंपल सवाल देखो क्या सवाल था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, एक्स इज गिवन। सेम तरीके से करना है आपको, पॉज करके अभी खुद सॉल्व करो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी है ना गिवन। द फिजिकल क्वांटिटी, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी 2 3 4% इज गिवन। परसेंटेज एरर इन ए है ना, कितना दिया है 2%। परसेंटेज एरर इन बी इज 3%। परसेंटेज एरर इन सी कितना, दैट इज 4%। सेम वैसे करना है। देन परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, 2 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। इसका पावर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 का। ओफो ये क्या हो रहा है आज, हाँ डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100 प्लस ये डेल्टा सी डिवाइड बाई सी इंटू 100। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए कितना है, दैट इज 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी दैट इज 3 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी दैट इज 4 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस 4, तो ये बनेगा 14%। वेरी सिंपल 14%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। कितना सिंपल है देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे देखते हैं। हाँ ये सवाल थोड़ा सा अलग हमें दिखने को मिलेगा, जेई 2019 का सवाल है। लेवल थोड़ा सा हाई है लेकिन अच्छा सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन कैपिटल T of water by capillary method, diameter of capillary capital D is given। देखो गिवन पहले लिख लेते हैं साइमल्टेनियसली। गिवन क्या है, कैपिटल D इज इक्वल टू कितना दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें डेल्टा D की वैल्यू नहीं दी है, जो हमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए लगने वाली है। तो डेल्टा D की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा D की वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, देखो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, डेल्टा D की वैल्यू ये 3 डिजिट है ना, 0.01 हम लोग ऐसे लेंगे एरर को, डेल्टा D को। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, डेल्टा D को हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एरर हम लोग क्या लेंगे, देखो वैसे ही जो ये 3 डिजिट होते हैं 1.25 है ना, तो 0.01 ऐसे हम लोग लेंगे,
मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा डी। हाँ, डेल्टा डी हमें क्या मिलेगा, उसको मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोला जाता है, 0.01 इंटू 10⁻² मिलेगा, ठीक है, मीटर। सिमिलरली देखो यहाँ टाइम दे के रखा है, राइज ऑफ वाटर हाइट सॉरी एच दिया है, एच कितना दिया है, दैट इज 1.45 इंटू 10⁻² मीटर। और बच्चों जो कांस्टेंट होते हैं ना उसमें कोई एरर नहीं होता, कांस्टेंट की कोई एरर नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट किया होता है, तो उसमें एरर की गुंजाइश ही नहीं है, उसमें एरर होती ही नहीं, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना होगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इसका भी सेम करेंगे हम लोग, कितना होगा देखो, दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू डेल्टा h करेंगे हम लोग इसको, इसका भी 3 डिजिट है, 0.01 मिनिमम पॉसिबल, लिस्ट काउंट जैसे हम लोग लेते हैं, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग कितना होगा 0.01 मिनिमम हम लोग ले सकते हैं 10⁻² मीटर। अब हमें t का फॉर्मूला पता है, ये देखो g दे के रखा है एंड सिंप्लीफाइड रिलेशन t इज इक्वल टू क्या दिया है, t इज इक्वल टू है RH डिवाइड बाय क्या है 2 है ना, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ऐसा फॉर्मूला आपको दे के रखा है। फॉर्मूला लेट मी चेक इधर इट इज करेक्ट, यस करेक्ट है, ऐसा ही है, RH डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो बच्चों इसका हमें क्या करना है, देखो इसका हमें पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन निकालनी। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसका आगे जाके हमें पढ़ना ही है, सरफेस टेंशन 12th का टॉपिक है एक्चुअली आपका, मतलब जो लिक्विड होता है, लिक्विड का ऊपर का जो सरफेस है उसको टेंशन होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, उसका निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें एरर किसकी वजह से हो सकती है, आर की वजह से हो सकती है, एच की वजह से, लेकिन आर हमें नहीं दिया है, हमें डायमीटर दिया है, तो पहले हम डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है, तो यहाँ मैं डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊंगी, आर की जगह पे DH और डिवाइड बाय 2 2 जा क्या बनेगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू, मुझे अगर डेल्टा t/t इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा d, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा, डेल्टा d डिवाइड बाय d डायमीटर का एरर प्लस डेल्टा h डिवाइड बाय h, ओके, ये हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है, परसेंटेज में ही निकालना है, तो यहाँ पे मुझे 100 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, डेल्टा t डिवाइड बाय t इंटू 100, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा d हमारे पास कितना है देखो, कहाँ गया ये वाला 0.01 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय d कितना है 1.25 इंटू 10⁻² प्लस डेल्टा h कितना दिया है, दैट इज 0.01 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय h कितना दिया है, h ये वाला 1.45 इंटू 10⁻² ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 100, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, तो क्या बनेगा डेल्टा t/t इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करना है अभी, क्या करो 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर लो, तो ये 1 बनेगा, डिवाइड बाय 1.25 बनेगा, 1.25 के भी 2 डिजिट आगे शिफ्ट किए हैं ना, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 0.01 है ना, तो ये मैं एक डिजिट आगे शिफ्ट करती हूँ, तो 1 डिवाइड बाय ये बनेगा 125 प्लस यहाँ पे भी सेम 2 डिजिट आगे शिफ्ट करो, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 145 इंटू 100, तो 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा डेल्टा t डिवाइड बाय t इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 125 प्लस 100 डिवाइड बाय 145, मैंने क्या किया 100 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। किससे डिवीजन जा सकता है इसको, तो यहाँ 25 से डिवीजन जा सकता है, 4 जा 5 जा, है ना, यहाँ 5 से करो 2 एंड 9 एंड ये 20, ओके। तो डेल्टा t डिवाइड बाय t इंटू 100 इज इक्वल टू
ये कितना बनेगा 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 डिवाइड बाई 29। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक आई शुड डायरेक्टली करूँ मैं यहाँ पे आंसर बताऊँ आपको क्या आएगा, कर सकते आप लोग। इसका आंसर 0.8 आएगा, देखो है ना, इसका 0.8 बन जाएगा और ये आता है 0.68। डायरेक्टली लिखती हूँ मैं यहाँ 0.68। ओके, तो ये यहाँ पे कहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ, देखो नेक्स्ट पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको राउंड ऑफ करके 0.7 आप लोग ले सकते हैं। तो कितना बनेगा देखो 0.8 प्लस 0.7 हम लोग राउंड ऑफ करके ले सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ फिगर्स ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1.5% बनता है और यही हमारा फाइनल आंसर है। चेक करो 1.5% कौन सा है, ये वाला। बच्चों समझ में आया मैंने क्या किया, देखो डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.01 हमने लिया, डी की वैल्यू यहाँ पे दी है, डेल्टा डी हमने लिया, एच इज इक्वल टू दिया है तो उसके ऊपर से मैंने ये वैल्यू लिखा। तो टी का फॉर्मूला था आर के फॉर्म में, लेकिन मुझे डायमीटर के फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास डायमीटर की एरर है तो मैंने डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हमने परसेंटेज एरर इसका निकाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं लेकिन जी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का एरर नहीं होता। तो जी का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, टी इज इक्वल टू लिखा। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू ये सब फॉर्मूलेज हमने लिखे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो डेल्टा डी का फॉर्मूला मैंने वैल्यू पुट किया, डी का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू पुट किया, सभी वैल्यूज पुट किए, ठीक है। 100 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट मैंने यहाँ पे जम किए तो यहाँ पे भी जम करना होगा, यहाँ 2 डिजिट जम किए, यहाँ पे भी 2 डिजिट जम किए। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 डिवाइड बाई 125, 100 डिवाइड बाई 145, यहाँ 25 से डिवाइड किया, यहाँ 5 से डिवाइड किया, तो 4/5 प्लस 20/29। तो ये मुझे मिलेगा 0.8 एंड ये मिलेगा 0.68, है ना। तो 0.68 को मैंने राउंड ऑफ करके 7 ले लिया एंड देन 0.8 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1.5, ये हमें फाइनल आंसर मिला, ठीक है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये था हमारा जेईई 2019 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर लॉजिक आपको क्लियर है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मिलेंगे बेटा, तो इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लोग क्या करो, पहले चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको नेट के ऊपर बहुत सारे सवाल मिलेंगे, हर एक सवाल को सॉल्व करने की खुद पहले कोशिश करो और आपको सॉल्यूशन भी दिया होता है, तो पहले आप खुद सॉल्व करके देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तब तक सॉल्यूशन को हाथ मत लगाओ, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से कोई भी रोक पाएगा। आप ज़रूर कर सकते हैं, बस है ना, बस आप लोगों को मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, दिन में है ना 6-7 घंटे तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों एस्टिमेशन ऑफ एरर का बहुत ही बड़ा टॉपिक आज हमने ख़त्म किया है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही था और इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको। टेक्स्ट बुक में भी इतना डिटेल में नहीं है, इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो ये हमारे एस्टिमेशन ऑफ एरर का सबसे, आई थिंक इसके 3-4 वीडियोस ज़रूर बने हैं, तो उसको सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो। प्रोडक्ट का देखा आज हमने, इसमें भी डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए ही होता है। देन उसके बाद डिवीजन का देखा, उसमें भी सेम होता है। देन एरर ड्यू टू पावर का, उस पर पावर पहले मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस, ये स्टार किया हुआ क्वेश्चन एक्सरसाइज का सवाल हमने सॉल्व किया है। उसके बाद ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल है, आई थिंक सो, ये भी हमने सॉल्व किया है। चेक करके देखो, आई थिंक एक्सरसाइज का ही सवाल है ये। उसके बाद ये वाला कब का, नीट का, नीट 2019 का सवाल, ये पहले हमने सॉल्व किया। उसमें सब में सेम कॉन्सेप्ट्स यूटिलाइज किए, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। देन ये हमारा जेईई 2018 का सवाल है। उसके बाद ये वाला कब सीईटी 2018 का सवाल है एंड ये वाला सीईटी 2019 का थोड़ा सा लेवल हाई था, ये 2019 का सवाल है, ठीक है। 2019 ने, आई थिंक ये 17 का सवाल है बेटा, इसको 17 करो चाहे तो, 17 का सवाल है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी ये यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग है ना सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक है जो कि बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो होने के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एंड देन ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। तो बच्चों आई थिंक आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।